दो राजाओं के बीच में आपसी युद्ध छिड़ गया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। एक बहुत बड़े दिव्य महोत्सव का समय आ गया था, लेकिन महोत्सव मनाने के लिए किसी प्रकार के भोजन की सामग्री प्रथम साम्राज्य में नहीं था, क्योंकि आने के लिए रास्ता द्वितीय साम्राज्य के माध्यम से था और युद्ध के कारण काफ़ी दिनों से वो मार्ग बंद था। जब द्वितीय राजा को मालूम पड़ा कि इनके महोत्सव के मनाने में कुछ बाधा आने वाली है, तुरंत अनुमति देकर सारे भोजन की सामग्री उन्होंने अपने राज्य से होते हुए प्रथम साम्राज्य तक पहुंचा दिया। दूसरे राजा के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए कि राजन, हमारे बीच युद्ध चल रहा है, उन लोगों को ये महोत्सव मनाने क्यों दे रहे हो? तो राजा ने कहा, देखिए, हमारा आपस का वैर होगा, लेकिन हमारा भगवान के प्रति वैर थोड़ी है। इसलिए कई क्षणिक तात्कालिक परिस्थितियों के कारण भले ही कुछ मतभेद हो, लेकिन इस बात को मत भूलो कि हम सब भगवान के ही अंग हैं, उनके दिव्य आध्यात्मिक स्फुलिंग है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त हर प्रकार के द्वेष की भावना से विहीन होकर दूसरों के प्रति केवल वास्तविक भाईचारा और प्रेम ही व्यक्त करते हैं। आइए भगवान के दिव्य अंग के रूप में हर जीव को हम देखें और निरंतर एक दूसरे की सेवा भाव के माध्यम से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। ये गीता का मूल मर्म है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का एक आध्यात्मिक दिव्य स्फुलिंग हूँ। उनकी सेवा करके मैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में वास्तविक संतोष का अनुभव कर सकता हूँ और करा सकता हूँ।